हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से दिया हुआ है कि कुछ प्लेसेस है और उसका टेम्परेचर उसका साइड में दिया हुआ है। क्वेश्चन ए में बोला है कि वो टेम्परेचर को इंटीजर्स के फॉर्म में लिखो। तो हमने लिखा कि सियाचिन का जो बुक्स में दिया हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है, तो 10 डिग्री 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऊपर होता तो 0 से ऊपर तो वो आएगा +10 डिग्री सेल्सियस में वो आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिलो 10 डिग्री, तो हमने लिखा है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस एबव या प्लस। ठीक है, तो दिल्ली में +20 डिग्री और श्रीनगर में -5 डिग्री। बी में दिया हुआ है कि एक नंबर लाइन दिया हुआ है। देखो, इस नंबर लाइन में आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन में जितने सारी प्लेसेस का टेम्परेचर दिया हुआ है उसी नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो सियाचिन का है -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री उस नंबर, देखो आप अगर एक नंबर लाइन आपके नोटबुक में बनाना चाहते हो बना दो, तो उसी नंबर लाइन में -10 डिग्री में सर्कल बुलाकर तो वहाँ पर लिख दो, वो जो कॉलम एक लेकर लिख दो सियाचिन। ठीक है, तो वैसे ही 30 डिग्री अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँगा तो 30 डिग्री +30 डिग्री में सर्कल घुमा दो और उसमें लिख दो क्या, अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर करने से थोड़ा जगह की शॉर्टेज है तो इसलिए, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। व्हिच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सी में दिखा हुआ है, वो होता है सियाचिन। राइट द नेम प्लेसेस वेयर टेम्परेचर एबव द 10 डिग्री सेल्सियस, वो होता है अहमदाबाद और दिल्ली। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, तो वो बोलता है कि नंबर्स ऑफ द राइट टू द अदर नंबर लाइन। ठीक है, कौन सा राइट है वो नंबर लाइन में आपको बोलना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइट। देखो वहाँ पर देखो 29, तो 2 क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक 9 खींचूँ तो 2 कहाँ पर है। ठीक है, तो 9 इज राइट टू 2, तो 2 के राइट में 9 है। तो इसी तरह से आप बी में -3 और -8, देखो -3 और -8 यहाँ कोई होगा। ठीक है, तो -3 और -8 को कैसे लिखोगे, तो -3 क्या होगा कि इज राइट टू क्या, राइट टू क्या, -8, तो -3 राइट टू -3 इज राइट टू -8। ठीक है, तो ये ऐसे ही 0 और -1, 0 इज राइट टू -1, तो 10 और -11 में 10 इज राइट टू -11 और 6 इज राइट टू -6। ठीक है, 1 इज राइट टू -100। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आता है। ठीक है, कोई लिखने का इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। हाँ, 0 और -7 का बीच में कौन कौन सा इंटीजर्स आएगा। ठीक है, 0 और -7, 0 और -7 और -6 -7, तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 -4 -5 -6, तो लिख लो, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, आप उसी तरह लिख लो। तो बी में -4 एंड -4 और 4 में क्या आएगा, क्या 3
2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। तो -8 और -15 में तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हाँ, -8 और -15 में, ठीक है, -14 -14 -13 -12 -11 -10 -8 और -8 तक आएगा, -7, हाँ, -10, -10 और -10, हाँ। सी में आएगा क्या, -14 से लेकर -7 तक आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप -30 एंड -23 को भी लिख सकते हो। -30 से शुरू करो, -29 से -24 तक लिख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर देन होता है -19, -18, -17 और -10, ये होता है ग्रेटर देन। बी में होता है -11, -12, -13 और -14 होता है, ये होता है क्या, लेस देन -10, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स में। -8 इज राइट टू -10, हाँ, ये नंबर लाइन में आता है, ये ट्रू है। -100 इज टू द राइट ऑफ -50 इज ऑफ नंबर लाइन, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1, -1। देखो यहाँ पर एक बात बताता हूँ, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट कोई भी नंबर नहीं होता है। हाईएस्ट अगर होगा क्या, -1 होगा, पर स्मॉलेस्ट नहीं होगा। स्मॉलेस्ट इन्फिनिट तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और प्लस में भी हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। -26 इज ग्रेटर देन -25, ये फॉल्स है, क्योंकि -3 लगता है बड़ा, यहाँ पर 3 और 2 से बड़ा होता है, पर यहाँ -2 हो जाएगा बड़ा और -3 हो जाएगा छोटा, तो नेगेटिव में उल्टा होता है। तो इसीलिए -26 इज ग्रेटर देन -25, ये फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर ए में कि 4 मूव्स अगर हम राइट में करेंगे -2 से, हम कहाँ पहुँचेंगे। -2 से 4 राइट, 1 2 3 4, तो वहाँ पर हम पहुँचेंगे +2 में, ठीक है। तो आंसर में लिख लो +2। बी में देखो व्हिच नंबर, हाँ, लेफ्ट में 5 नंबर 1 को हम जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 1 से अगर लेफ्ट में 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या 1 2 3 4 5 -5 पे हम पहुँचेंगे। इफ़ वी आर एट -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? if we are at -8, हाँ, -13 को पहुंचने के लिए आपको क्या लेफ्ट साइड में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। -8 तक और -13 को जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। इफ़ वी आर एट -6 नंबर लाइन, देन व्हिच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच एट -1? तो वो होगा ऑन राइट साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कॉन्सेप्ट, 6.1 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया पार्ट 2 का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय।